अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं रोशन आवाज़। जी नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है हमारी ज़िंदगी का असल फ्यूचर। पहले बात करते हैं कि फ़्यूचर क्या है। जब भी हम बचपन से थोड़ा सा बड़े होते हैं, बात को समझने लगते हैं, तो एक ही बात हमें बार बार जो है वो सुनने को मिलती है, बेटा ये काम कर लो आपका फ्यूचर ठीक हो जाएगा, बच्चे ये काम कर लो फ्यूचर ठीक हो जाएगा, पढ़ने पे जो है वो ज़्यादा ध्यान दो फ्यूचर ठीक हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा हम ये लफ्ज़ सुनते हैं। कुछ लोग तो इस पर वाकई अमल करते हैं, 24-24 घंटे अपने फ्यूचर को बनाने के लिए स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, अपनों से दूर चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ लोग नहीं कर पाते। अब हमारे पास फ्यूचर कि आने वाली ज़िंदगी को अपने लिए आसान बनाना। हमारे पास बेसिकली दो ज़िंदगियाँ हैं जी, एक ये ज़िंदगी जिसे हम जी रहे हैं और दूसरी वो ज़िंदगी जिसे अभी हमने जीना है। ये ज़िंदगी भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इस ज़िंदगी का एक एक दिन, एक एक पल अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। अब इसमें क्या होता है कि हम बचपन से जब ये चीज़ सुनते हैं, फिर हम लोग स्टडी करते हैं, फिर 20 साल के बाद हम लोग उस चीज़ पे, उस मुकाम पे आ जाते हैं जिस पे पेरेंट्स लाना चाहते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, कोई कुछ, हर कोई अपने अपने शोबे के मुताबिक। अब ये जो ज़िंदगी है, इसमें जब हम 20 साल के बाद वो कामयाबी पा लेते हैं, फिर हम मेहनत करते हैं। फिर ये नहीं होता कि हमारी जो 15 साल 16 साल की मेहनत है उसी पे आगे बस काम चलना है, नहीं, फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है। जो सीखा होता है उसको अप्लाई करना पड़ता है, उस पर वर्क करना पड़ता है। फिर हम जब वो करते हैं तो उसके साथ साथ हम लोगों को जो जैसे पैसा, कुछ भी पैसा ही मिलता है, क्योंकि फ्यूचर हमारा, जो हमारी सोच है वो एक पैसे से ही है कि हमारे फ्यूचर में पैसा होगा, आमदनी होगी, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, हमारा एक अच्छा घर होना चाहिए, हमारे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, तो यही हमारा बेस्ट फ्यूचर होगा। हमारे आगे पीछे नौकर चाकर होने चाहिए, तो जो रिलैक्स ज़िंदगी जिसमें खाने पीने की कोई भी इतनी फ़िक्र नहीं होगी, सब कुछ अल्लाह ताला ने अवे किया होगा, तो यही हमारा फ्यूचर है। इसी फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना फ्यूचर बनाते हैं। बेसिकली ये फ्यूचर तो हम बना लेते हैं, जब 20 साल के बाद इसको अप्लाई करते हैं तो आमदनी भी आना शुरू हो जाती है। वाकई ऐसा होता है कि हम अच्छे घर बना लेते हैं, गाड़ियाँ मिल जाती हैं, सब हो जाता है। इसके बाद जब हम 60-70 में जाते हैं, 70 में तो कम ही जाते हैं, 60 में जाते हैं, तो हमें कहा जाता है भाई अब बस, अब तुम किसी काम के नहीं रहे, अब तुम रिटायर हो गए हो, अब तुमसे कुछ नहीं लेना, तुम्हारी मेहनत यहीं पर स्टॉप। हाँ, तुम्हें कुछ ना कुछ, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसके बाद भी तुम्हें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा कि तुमने इतनी मेहनत की है। अगर कोई प्राइवेट है, बस ख़त्म। अब वो क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं जिनको बनाने में हमने दिन रात इतनी मेहनत की, जिनको बनाने में हमने इतनी मेहनत की, उनसे हमारा नाम काट दिया जाता है। उसकी जगह हमारी जो आने वाली नस्ल है उसका नाम आ जाता है। फिर वो चीज़ जो मेरी थी वो दूसरों के हाथ में चली जाती है, और मैं फिर, यानी कि मेरा फ्यूचर, मैंने इतनी मेहनत की, मैं फिर उसी जगह पे आके खड़ा हो जाता हूँ या खड़ी हो जाती हूँ जहाँ पे वो एक बचपन की तरह दूसरों की मोहताज, हर काम में दूसरों की मोहताज। और फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के जो 10 साल या 15 साल बचे होते हैं वो गुजारने के बाद फिर एक ही चीज़ के साथ सामना होना पड़ता है हमारा, और वो है मौत के साथ। मौत के साथ हमारा सामना हो जाता है। तो इस ज़िंदगी की जो स्टार्ट से लेके लास्ट तक स्टोरी सब फिनिश, सब ख़त्म। अब हमें नेक्स्ट लाइफ मिलती है। फिर हमने सोचना कि हमने इस फ्यूचर के लिए क्या किया, जो कि असल फ्यूचर था, जिसका दी एंड है ही नहीं, जिसमें जो भी किया होना था वो बहुत ही अच्छे से मिलना था, जिसमें कमी ज़्यादती होनी ही नहीं थी। कभी भी हमारे माँ बाप ने बचपन में जब इस फ्यूचर की तरफ तवज्जो करवाते हैं तो पेरेंट्स उस फ्यूचर की तरफ तवज्जो नहीं करवाते। उसके लिए इतना फोर्स नहीं किया जाता कि बेटा ये ज़िंदगी जिसे तुम्हें 60, 70 या 80 या पता ही नहीं कि 20 तक भी जाना है कि नहीं, तुम ख़त्म हो जानी है। उस फ्यूचर की बात, उस फ्यूचर की फ़िक्र, उस फ्यूचर के लिए कुछ करना जो कि ख़त्म नहीं होनी, जिसका सामना इतना आसान नहीं है, इस ज़िंदगी की तरह नहीं है, जिसकी मुश्किलें इस ज़िंदगी की तरह नहीं है, जिसकी आसानियाँ, जिसके इनाम, जिसकी मंजिलें, जिसके मुकाम इस ज़िंदगी की तरह नहीं है। असल ज़िंदगी वो है जिसको हमने बनाना है इस ज़िंदगी में,
जिसका फ्यूचर भी इसी ज़िंदगी में बनाना है। ये बात नहीं है कि इस ज़िंदगी का फ्यूचर नहीं बनाओ, नहीं, बेहतरीन इंसान वो है जो इस ज़िंदगी के भी अच्छे से लेके इस ज़िंदगी को चलता है, इसका भी फ्यूचर अच्छे से बनाता है, लेकिन वो इस ज़िंदगी में रह के अपनी हमेशा वाली ज़िंदगी का भी फ्यूचर बनाता है। कभी सोचा कि 24 घंटे हम इस ज़िंदगी के फ्यूचर को दे रहे हैं, उसमें से 2 घंटे हम उस ज़िंदगी के फ्यूचर के लिए मेहनत करें? क्या हम दिन रात इन स्टडियों, इस बुक्स की स्टडी कर रहे हैं? हमारे घरों में इतनी इतनी बुक्स हैं, इतनी इतनी मोटी बुक्स हैं। कोई लॉ कर रहा है तो मैंने एक ऐसी मेरा विज़िट हुआ एक ऐसे रूम में जहाँ एक लॉ कर रही थी लड़की, तो उसने कहा कि ये मेरा स्टडी रूम है। यकीन करें कि उसकी दीवार में इतना सा भी गैप नहीं था जहाँ पे कोई ना कोई उसकी चिप नहीं लगी हुई थी। उसके टेबल पे इतनी ज़्यादा बुक्स थी। 24 घंटे इन बुक्स को दिए जाते हैं अपना दुनिया का फ्यूचर बनाने के लिए, जो कि आर्जी है, और जिस पे जो कुछ बनाना है वो किसी दूसरे का भी हो जाना है, उससे हमारा नाम भी हटा दिया जाना है। बस कुछ साल अच्छी सी ज़िंदगी जीने के लिए हम 20-20, 25-25 साल मेहनत करते हैं और उस ज़िंदगी का सोचते ही नहीं है जिसमें हमेशा हमने रहना है, जिसमें हमारा किसी ने कोई साथ नहीं देना। अगर मुश्किल में है तो कोई साथ नहीं देगा, अगर हम गमगीन में होंगे तो कोई साथ नहीं देगा, अगर हम किसी भी चीज़ से दो चार हो रहे होंगे, जैसे अजाब हो रहा है, तो कोई भी साथ नहीं देगा। वहाँ पे तो अपने, यहाँ पे तो कोई ना कोई संभाल लेता है, कोई ना कोई तरस खा लेता है, अपने नहीं तो कोई, वहाँ पे कोई भी तरस खाने वाला नहीं है। उसके लिए हम तैयारी नहीं करते। असल फ्यूचर हमारा वो है, इस फ्यूचर के साथ साथ उस फ्यूचर की भी हमने तैयारी करनी है, उसके लिए भी कुछ करके जाना है, वरना हमारे पेपर साफ होंगे और ज़ीरो पे उधर का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वो सोच भी नहीं सकते। कैसे सोचें? क्योंकि उसके बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। भाई क्या होगा यहाँ का पता है कि अगर डॉक्टर बनेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, लॉयर बनेंगे, जज बनेंगे, कुछ भी किसी भी पोस्ट पे जाएंगे, इस पर इतनी आमदनी, इतनी आमदनी, इतनी आमदनी, इतने मसाइल। उसका सोचा ही नहीं है कि अगर नेकियों में अच्छे हो जाएंगे तो क्या मुकाम होगा, अगर उससे भी बेटर हो जाएंगे तो क्या मुकाम हो जाएगा। इधर ज़िंदगी में इतना टाइम दे रहे हैं और जो उधर की एक किताब, यहाँ की हर क्लास की 14, 16, 18 बचपन से ही स्टार्ट हो जाती हैं बुक्स की काउंटिंग। 14 बुक्स हैं बच्चे के प्ले ग्रुप में, 18 बुक्स हैं बच्चे की 1 क्लास में, 2 क्लास में इतनी है, 3 क्लास में इतनी है, और जब आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो बुक्स के और ढेर बढ़ते जाते हैं। कोई जाके तुम लाइब्रेरी में करो सर्च, किसी को तुम गूगल में जाके सर्च करो, किसी का पॉइंट तुम कहीं से सर्च करो, लेकिन उस फ्यूचर के लिए सिर्फ एक ही किताब दी गई है, सिर्फ एक किताब। हम उसको भी दिन में 2 घंटे दें तो मुझे लगता है कि जब हम उसको देंगे, उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे, तो हमें नेक्स्ट फ्यूचर को बेहतर करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक था वो यही था कि इस ज़िंदगी में रह के, इस ज़िंदगी में हम उस ज़िंदगी को बनाएं जो हमेशा के लिए, जिसने ख़त्म नहीं होना, इसने ख़त्म हो जाना है। इस पे भी मेहनत करें, लेकिन इसके साथ उसको भी लेके चलें, इसकी बुक्स को भी स्टडी करें, वक्त दें, लेकिन उसके लिए, उस फ्यूचर की बुक्स के लिए भी टाइम निकालें। तभी हम होंगे एक बेहतरीन इंसान जिन्होंने अपनी इस ज़िंदगी को भी बेहतर बनाया और अपनी दूसरी ज़िंदगी को भी बेहतर बना रहे हैं। असल में वही है बेहतरीन इंसान। और देख लें कि यहाँ की ज़िंदगी कैसी है और नेक्स्ट की लाइफ कैसी होगी। थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचिएगा। उम्मीद है कि शायद इसी सोच से हमारे ज़हनी वो सोचें, दिल के वो इरादे बदल जाएं, जिसमें हम इस ज़िंदगी के साथ साथ दूसरी जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।